यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए अगस्त का महीना। सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी, क्योंकि आजकल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट यही है कि आपका पैसा है तो सब चीज़ें हैं। आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम फंसी हुई है वो कहीं ना कहीं पैसों को लेके फंसी हुई है, और वो कैसा रहेगा वो आज हम देखेंगे। पैसा कैसा रहेगा और कैसा आपका कैरियर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी वालों का अगस्त का महीना। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। आया है 5 ऑफ कप्स, द मून का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और आया है एस ऑफ कप का कार्ड और आया है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मिथुन राशि वालों, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को कहीं ना कहीं फैमिली से ना सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपको फैमिली से सपोर्ट मिले या अपनों का सपोर्ट मिले तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या अपना खुद का भी प्रोफेशन है ना, तो सारी एबिलिटी आपकी खुद की है, ठीक है। आप अपने ही बलबूते पे जो भी कर रहे हो, यानी कि एक जो कहते हैं ना कि जहाँ पे आपको अपने काम को लेके, अपने पैसों को लेके, ठीक है, अपने फाइनेंस को लेके एक फैमिली सपोर्ट जो मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा अगस्त के महीने में, ठीक है। मूड्स आपके स्विंग होते रहेंगे, कभी तो आप बहुत खुशी फील करोगे और कभी ज़्यादा इमोशनल आप हो जाओगे, यानी कि मूड्स आपके ठीक नहीं रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना है अगस्त के महीने में। और अगस्त के महीने में आपने जो भी काम करोगे उसके रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, यानी कि कैरियर में तो आपकी इमेज अच्छी बनने वाली है, यानी कि जहाँ कहीं भी आप मेहनत करोगे उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पर कहीं ना कहीं फैमिली की चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर आप कैरियर में इमोशनल होकर काम करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अपने काम को लेके, ठीक है, अपने पैसों को लेके। अगर आप इमोशनल होगे तो शायद आपका पैसा डूब भी सकता है, और अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इमोशनल डिसीजन आपको नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने हैं अगस्त के महीने में। अगर आपने इमोशनल होकर डिसीजन लिए तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और अगर आपने प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लिए, लॉजिकल बातों पे डिसीजन लिए और पैसों मतलब अपना फ़ायदा लेते हुए सोचते हुए चले तो आपको ये महीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है। चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आओगे, प्रॉब्लम्स आएगी पर चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए नज़र आओगे। कभी कभी प्रॉब्लम्स आएगी पर आप उसे बैलेंस कर लोगे। चीज़ें ये हैं कि आपके पास अगर जैसे पैसा आएगा तो आप कोशिश करोगे कि पैसों को सेविंग भी कर लें। अगर पैसा कहीं से आ रहा है, आपने कहीं पे मेहनत कर लिया और वो रिज़ल्ट आपका फ़ायदेमंद रहा है, वहाँ से आपको प्रॉफिट हुआ है या आपने कहीं पे अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ से आपको पैसा नहीं हो, तो आप कोशिश करोगे कि अपने पैसों को सेव कर लो। ये चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा अगस्त के महीने में। फैमिली में कोई तो है जो आपको अंडरस्टैंड करता है, तो यहाँ पे आपको उनका सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अब आपकी ना अगस्त के महीने में जो भी आपने काम किया, अब आपकी नए तरीके से स्ट्रेटजी भी बनेगी अपने काम को लेके, अपने कैरियर को लेकर, जो भी आप कर रहे थे। क्योंकि देखो, आपको कुछ चीज़ों के लिए लेसन भी सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना। जो भी आपकी गलतियाँ थी या आपके इमोशनली होने से कुछ गलतियाँ आपने फेस करी, तो उस पर आप काम करते हुए नज़र आओगे। आप देखोगे कि क्या मैं इन चीज़ों पे मुझे फोकस करना चाहिए था या मुझे यहाँ पे इमोशनल होना चाहिए था, तो आप अपने आप पर काम करते हुए नज़र आओगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए पैसों के प्रति आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। अब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके इमोशनली आप थोड़े से इम्बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो, पर फिर भी आपका जो कैरियर है, आपका जो भी आपकी ऑनेस्टली आप एक मेहनत करते हो उसका रिज़ल्ट आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। पर कहीं ना कहीं आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों से भी और अपनों से भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखने पर, हाँ, जो भी आपकी मेहनत है वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ देगा। और कहीं ना कहीं आप अपने समझदारी दिखाते हुए अपने पैसों को सेविंग करते हुए भी नज़र आओगे। पैसों को अननेसेसरी खर्च नहीं करोगे। जब पैसा आएगा, जो भी ग्रोथ आपकी होगी, उस चीज़ को आप मिसयूज़ नहीं करते हुए आप उसको यूज़ में लाते हुए, यानी कि समझदारी दिखाओगे।
और न्यू तरीके से आप प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि फैमिली में कौन क्लोज है जो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। यानी कि करियर अच्छा है, ठीक है, पर थोड़ा सा आप इमोशनल हो जाओगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। पैसा के बारे में आप सोच विचार करो और पैसा आ भी रहा है, प्रॉब्लम्स आएगी शुरू में, पर फिर बाद में आप मैनेज कर लो क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपकी न्यू स्ट्रैटेजी भी चल रही है, ठीक है ना। तो ये हमने बताया कि आप लोगों के लिए पैसा और करियर कैसा रहेगा। अब हम देखेंगे कि लव लाइफ और फैमिली आपकी कैसे रहने वाली है, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा इनकी लव लाइफ और इनका फैमिली कैसा रहेगा, क्योंकि ये भी एक प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कहीं आप लोग थोड़े से कभी कभी आप डबल रूप के हो, ठीक है। कभी कभी आप माइंड का यूज़ करते हो और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो जब कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो तो वहाँ पे आपको भुगतनामा फेस करना पड़ता है, और अगर आप जब प्रैक्टिकल रहते हो तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लव लाइफ क्या आपके सपोर्ट में रहेगी, यानी कि आपको अंडरस्टैंड किया जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं आपका ना अभी फैमिली की तरफ फोकस कम जाएगा, ठीक है ना। अगर अपने प्यार को यहाँ पे लवर्स की बात करें, यानी कि लव कनेक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो, आप वहाँ पे ना ध्यान देते हुए नज़र नहीं आओगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान अभी अपने काम को लेके है, अपने करियर को लेके है, अपने फाइनेंस को लेके है। कहीं ना कहीं आप ना अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। हो सकता है आपको काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़े, ठीक है। तो शायद आपके फैमिली वाले या आपका पार्टनर या आपका लवर आपसे कंप्लेन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अटेंशन नहीं दे रहे, क्योंकि देखो एक टाइम का काम का भी एक सीज़न होता है। कभी कभी हमें ना अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है। तो आपका भी अभी सारा फोकस जो है ना अपने काम को लेकर है, आप नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हो अपने काम को लेके, ठीक है ना। पर कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ इसी वजह से, ठीक है ना। आप तो समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आपकी फैमिली नहीं समझेगी और वो आपसे कंप्लेंट्स कंटिन्यू करती रहेगी। तो थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने फैमिली को या अपने पार्टनर को या अपने लवर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। आपको फील होगा कि शायद मेरे काम इस समय ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मुझे वहाँ पे फोकस करना चाहिए। फैमिली लोग काफ़ी आपसे कंप्लेन करते हुए नज़र आएंगे, बोलते हुए नज़र आएंगे, पर आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान दे रहे हो और काम को इतना ज़्यादा फोकस करो। आपके लिए ना काम को आप अलग जगह पे रख रहे हो और फैमिली को आप अलग जगह पे रख रहे हो। कोशिश कर रहे हो उन्हें समझाने की कि आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें, पर आपकी फैमिली, आपका पार्टनर शायद आपको अंडरस्टैंड ना करे। उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो है कहीं और ही बिजी हो रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी मस्ती में हो, ठीक है। हो सकता है आपको किसी और के साथ रिलेशनशिप हो, इस तरह के वो डाउट्स आप तक कर सकते हैं। शायद आप उनको क्लैरिफाई भी ना कर पाओ, क्योंकि आपको इस समय सारी एनर्जी अपने काम को लेके लगा रहे हो, तो शायद आप उन्हें सारी एक्सप्लेनेशन ना कर पाओ। तो थोड़ा सा एक मनमुटाव रहेगा आपका अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ या आपका लवर के साथ। तो यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, आप कहोगे कोई बात नहीं, मैं इस समय आने पर इनको समझा दूँगा, अंडरस्टैंड कर दूँगा। आप अभी सिर्फ अपना फोकस अपने काम को लेके ध्यान दोगे, ठीक है। और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दोगे। आप काम और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। और फैमिली इस समय अगर देखा जाए तो जिन लोगों पे आपने पहले इमोशनल ज़्यादा रहे हो, उनसे आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाले हो, ठीक है ना। तो आपके जीवन में अभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने भी नई नई जॉब पकड़ी है, कुछ नया बिजनेस का स्टार्टअप करा है, तो इन्हें ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कोई नई प्रोजेक्ट मिले, तो वहाँ पे आपको ध्यान देते हुए आप नज़र आओगे। तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपका इस अगस्त के टाइम पे, पर आप कहीं ना कहीं अपने करियर को प्रायोरिटी दोगे, अपने काम को प्रायोरिटी दोगे। हो सकता है आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ रही हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई, पर पैसा आपके पास रहेगा, आप जितनी मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो भी आप अपना काम कर रहे हो आपके करियर में उसकी एक पहचान भी बनेगी,
लोग तारीफ़ भी करेंगे आपके इस काम की, ठीक है ना। लोग आपको समझेंगे कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो अपने ग्रोथ पे काम करने के लिए, अपने बिजनेस पे, अपने प्रोफेशन में और अपने जॉब में आप कितना ज़्यादा डेडिकेट हो अपने उस काम को करने के लिए। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा आपके कैरियर से रिलेटेड लोग जो हैं वो बहुत इम्प्रेस होने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपको अगस्त के महीने के लिए क्या गाइडेंस देने वाले हैं यूनिवर्स। तो देखते हैं क्या गाइडेंस देने वाले हैं अगस्त के महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए अगस्त के महीने में इनके लिए क्या गाइडेंस है। मिथुन राशि वालों यानी कि जेमिनी वालों के लिए अगस्त के महीने में क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा क्या गाइडेंस है इनके लिए। थोड़ा सा बाहर का नॉइज़ आ रहा है, इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है। देखो सारे कार्ड रिपीटली आ रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने मून को, यानी कि आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो कभी कभी, तो थोड़ा सा फिर उस समय ना लोग आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। या आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, या फैमिली के कुछ लोग भी हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें बोलने का मौका मिल जाता है। तो थोड़ा सा ना आप इमोशनली इम्बैलेंस मत हुआ करें, ठीक है ना। लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है ना। उस समय थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए और उनकी बातों को ना ज़्यादा दिमाग में मत रखा कीजिए। आप अपने जीवन में क्या करना है, ठीक है, अपने फैमिली के लिए क्या करना है, अपने पार्टनर के लिए क्या करना है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, उस पर आपको आगे सोचना चाहिए। अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, आपका अगस्त के महीने में भाग्य बहुत अच्छा साथ दे रहा है। तो आपको अपने भाग्य पर जो भी मिल रहा है वहाँ पे आपको ज़्यादा अपनी एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत है। रिलेशन में कुछ लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना, बुरे वक्त में पता चलता है कि आपको सपोर्ट करने वाला कौन है और कौन वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फैमिली में कुछ लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, रिश्तेदार में नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप कोई कई चीज़ों में उनको पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो या उनकी प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो लोग ना थोड़ा सा आपको किनारा करते हुए नजर आएंगे। तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करिए, क्योंकि इस महीने आपके पास पैसा आएगा और आपको पैसों को ना बिल्कुल भी अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो अपने पैसों को आपको संभाल के रखना है। आपके पास इतना माइंड है ना कि आप एक जो भी काम कर रहे हो उससे अदर चीज़ों में भी अपना ध्यान लगा सकते हो, ठीक है ना। आपको इस समय अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने देना है। आपको अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाने की ज़रूरत है। और जो भी काम कर रहे हो ना अपने करियर में, या जो भी आप पैसे से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा डीपली आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय ना आपका भाग्य बहुत सपोर्ट में है और जितना आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो लोग हैं ना, जैसे कोई होता है ना, करीबी होता है जो हमें, कहीं ना कहीं फैमिली में कोई होता है जो हमें अंडरस्टैंड करता है, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उन्हें अपनी परेशानी बता सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। आपको टाइम टाइम पे जो ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, तो आप ना कहीं ना कहीं कभी कभी खुश नहीं हो रहे हैं। आपको जैसे कहते हैं ना, मजबूरी का ना महात्मा गांधी, वो वाली सिचुएशन होगी। तो आप ना दुखी मत होइए, जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर आप इमोशनल हो गए तो कहीं ना उस काम में आपका ना वो रिजल्ट नहीं आ पाता। तो थोड़ा सा ना इमोशनली आपको इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है ना। आपको अपने देखो इंसान का भी दिल है, तो कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ना, तो आप खुश नहीं रहोगे, या आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें खुशी फील नहीं करोगे, तो पर आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इमोशनली इम्बैलेंस इस महीने बिल्कुल नहीं होना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका करियर के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, पैसों के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है, पर कहीं ना कहीं आप इस महीने इमोशनली इम्बैलेंस होते हुए नज़र आओगे। या तो फैमिली में कुछ बात हो जाएगी, या आपके काम में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, पर आप कहीं ना कहीं आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, पर कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस अपने काम को लेके होगा। और जो भी काम आप करोगे ना, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत होने वाली है, यानी कि भाग्य आपका साथ है। जितना आप इस समय अपने करियर और अपने पैसों को लेकर ध्यान दो, तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दीजिएगा,
कमेंट्स में आपको अपने इष्ट देवता का नाम लिखना है और आपको इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनली अपना नाम से रीडिंग करवाना चाहते हैं या अगस्त के महीने के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, आप मुझसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगस्त का महीना आपके फेवर में है, आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। सपोर्ट नहीं मिलेगा अपनों का, पर कहीं ना कहीं आपको आपका भाग्य इस समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आप रखिएगा अपना ध्यान। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक।